हमने उसकी भी चर्चा की, जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। क्या नाम है? जिंद अवेस्ता, जिसे इन शॉर्ट अवेस्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवेस्ता भी कहते हैं। अब अवेस्ता, इनका खास करके ज़ोरोस्ट्रियंस का एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी टेक्स्ट बुक है जो इनका विश्वास और इनके कल्चर के बारे में बताती है। और यही वो टेक्स्ट है जिंद अवेस्ता, जो कहीं ना कहीं यहां से ऋग्वेद की शुरुआत होती है, ऋग्वेद की बिगनिंग को यानी उसकी शुरुआत को भी दर्शाती है। क्लियर है? आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन में देखते हैं। जैसा हमने बताया था कि जिंद अवेस्ता ज़ोरोस्ट्रियंस की यानी ईरानियंस की एक पवित्र पुस्तक है, यानी हॉली बुक है, जिसमें वो बेसिकली विश्वास रखते हैं या जिनकी चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है। दूसरा, लैंग्वेज इनकी क्या है? तो लैंग्वेज बोलती है अवेस्तन। कौन सी लैंग्वेज है? अवेस्तन, जिसका मतलब है एंशियंट ईरानियन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? एंशियंट ईरानियन लैंग्वेज। तो जब आप यहां पर खास करके ऋग्वेद को देखोगे तो ऋग्वेद में आपको एंशियंट ईरानियन लैंग्वेज का प्रयोग दिखाई देगा। लेकिन जब एंशियंट इस ऋग्वेद के बाद और वेद जो इसके खंड हैं, और खंड 2 और 7 को छोड़ करके और खंडों को अगर देखेंगे आप, जो कि नए या इसके बाद बने हुए हैं, तो उसमें जो प्रयोग किया गया वो क्या किया गया? संस्कृत प्रयोग किया गया। क्या किया गया? संस्कृत प्रयोग किया गया। असल मायने में इंडो ईरानियन लैंग्वेज का जो बना हुआ रूप है वो संस्कृत के नाम से प्रचलित हुआ। किस नाम से प्रचलित हुआ? संस्कृत के नाम से। पहले क्या था? इंडो ईरानियन लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन भी कहते हैं। देखो क्या क्या नाम हो सकता है? इंडो ईरानियन, इंडो यूरोपियन या संस्कृत, ये तीनों ही नाम है। ठीक है। संस्कृत लेकिन ओल्ड टेक्स्ट, उसके आगे लिखा होगा, क्या लिखा होगा? ओल्ड टेक्स्ट। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। अवेस्ता जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जेन कमेंट्री या एक्सप्लेनेशन है। क्या है? कमेंट्री या एक्सप्लेनेशन है। तो टेक्स्ट प्लस कमेंट्री इज इक्वल टू जेन अवेस्ता। समझ गए? जैसे वेदों में यानी वैदिक काल में हमारे जो वेद हैं, वेदों की एक्सप्लेनेशन किसमें है? ब्राह्मण ग्रंथों में। किसमें है? ब्राह्मण ग्रंथों में। तो जैसे वेदों की परिभाषा या एक्सप्लेनेशन ब्राह्मण ग्रंथों में है, वैसे ही जेंद अवेस्ता अपने आप में दो शब्द है, जेंद और अवेस्ता। जेंद जो कि इनका बेसिकली किताब है, जो वेद है इनका, और अवेस्ता उनकी एक्सप्लेनेशन है, और ये दोनों मिलाकर बनती है जेंद अवेस्ता। ठीक है। अब ये समझना कि दूसरा सवाल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विश्व की, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता ज़ोरोस्ट्रियन, यूरोपियन या ईरानियन ही होगी। कौन सी होगी? ईरानियन होगी। क्लियर है ना? जो कि 1200 बीसी से 600 बीसी के बीच में ओरल ट्रेडिशन, लेटर रिटन डाउन, लिखा गया था बेसिकली। तो अगर पूछा जाए तो धार्मिक रूप से सबसे पुराना धर्म अगर आपसे पूछे कौन सा सबसे पुराना धर्म, तो सबसे पुराना धर्म वही होगा जिसकी सभ्यता सबसे पुरानी होगी। और सभ्यता सबसे पुरानी किसकी है? आप ये मत कहना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। नहीं, भारत में पाई गई सभ्यताओं में, भारत की खोज में पाई गई सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता मिली। लेकिन विश्व रूप में अगर देखा जाए, वर्ल्ड वाइड देखा जाए, तो ईरानियंस जो कि इस देश में आकर बसे, सेंट्रल एशिया से, खैबर पास से, ये भी याद रखना, बार बार रिपीट मार रहा हूं, किस पास से आए थे? खैबर पास से, खैबर दर्रे से आकर सप्त सैंधोम बसे। कहां बसे? सप्त सैंधोम बसे। ठीक है। तो ये लोग जो इस देश में रहे, एक नया टेक्स्ट लेकर आए। इन्होंने, जो इनकी जड़ है वो बहुत पुरानी है, और इसलिए जो सभ्यता सबसे पुरानी है उसका धर्म भी सबसे पुराना होगा। तो ईरानियन रिलीजन या ईरानियन धर्म सबसे पुराना धर्म है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, अगर कोई आपसे कहे सनातन धर्म सबसे पुराना है, तो सनातन धर्म कोई नहीं है फिलहाल, मतलब इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं है सनातन का। हिंदू, हिंदू शब्द निकल कर आता है जब खास करके यूनानी इस देश में आते हैं, तो सिंधु नदी के आसपास की बसी सभ्यताओं के लोगों को, जो सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता के नाम से पुकारी गई,
उस स शब्द को वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, उस स शब्द को वो ह कहा करते थे, इसलिए सिंधु से वो हिंदू हो गया। क्या हो गया? हिंदू। और इस तरीके से वो बिगड़ा हुआ शब्द हिंदू सभ्यता बन गया। मेरी बात समझ में है? तो इतिहास इस बात की गवाही इस तरीके से देता है। आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या है? एट्रीब्यूटेड टू टीचिंग ऑफ प्रोफेट जोरास्टर, जिसे जोरास्तुरा कहते हैं। बेसिकली ये प्रोफेट जोरास्टर की टीचिंग्स को, यानी उनकी प्रीचिंग्स को, उनके शिक्षा दीक्षा को प्रचार प्रसार करता है, या उनके द्वारा कही गई बातों को लोगों को समाज में पहुंचाता है। कुल मिलाकर के ये एक फिलोसॉफिकल बुक है। कौन सी बुक है? देखो, जब आप ऋग्वेद को भी, जो आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो आगे आपको बताने वाला हूं, ऋग्वेद को भी अगर आप जानोगे तो वेद भी श्रुति है। क्या है? श्रुति है। एक शब्द आएगा श्रुति, एक शब्द आएगा श्रेष्ठिन। ये दो शब्द याद रखना, ये पूछा जाता है कई बार। ये शब्द है श्रुति और एक शब्द है श्रेष्ठिन। कौन सा शब्द है? श्रेष्ठिन। श्रुति का मतलब है जो सुनाया जाए, इसे सुनाया जाए, जो सुनने योग्य है, जिसे सुना जाए, श्रुति है, जिसे सिर्फ कहा और सुना जाए। श्रेष्ठिन का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। और द्विज शब्द का भी प्रयोग मिलेगा आपको आर्य सभ्यता में। द्विज का मतलब भी श्रेष्ठ होता है। और एक शब्द और आपको मिलेगा, वेद त्रयी। क्या शब्द मिलेगा? वेद त्रयी। वेद त्रयी का मतलब है तीन वेदों को धारण करने वाला, और उसे क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य। तो आर्य जो थे वो तीन वेदों को धारण करते थे। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, तीन ही वेद धारण करते हैं, इसलिए उन्हें कौन सा क्या कहते थे? वेद त्रयी कहते थे। ठीक है, ये कुछ शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, फिलहाल हम जिंद अवस्था में आते हैं। ठीक है, तो जिंद वेदों में एक शब्द और मिलता है, यम। यम कौन होता है? फैसला करने वाला। क्या करने वाला? फैसला करने वाला और सजा देने वाला। तो यहां पर उसे यम कहते थे। क्या कहते थे? यम कहते थे। ठीक है, फाइनल जजमेंट सोल जज ऑफ चिन्वद ब्रिज हेवन और हेल, यानी स्वर्ग और नरक की बातें करते थे ये बेसिकली। क्या स्वर्ग और नरक सच में होता है आपकी नजर में? स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? कौन से? गरुड़ पुराण ना। हाँ, तो क्या है स्वर्ग और नरक? हाँ, स्वर्ग में जिसने अच्छा कर्म किया हो वो जाता है, और कर्म अच्छा है या बुरा इस बात की पुष्टि कौन करेगा? कर्म अच्छा है या बुरा? जैसे सपोज करो, मैंने कहा फौज में एक फौजी है, ठीक है, और दूसरी तरफ आईएसआईएस में, या किसी ऐसे, ज्यादा नाम नहीं लूंगा, जो आतंकवादी संगठन हैं, है ना, आतंकवादी संगठन हैं, वो क्या है? वो भी अपने फौजी जो अपने हक के लड़ रहे हैं, या दूसरे चीज को जीतना चाहते हैं, जो भी कब्जा करना चाहते हैं, जो भी उनका अधिकार है, जो भी अधिकार नहीं समझते हैं, मतलब जो भी आतंक फैलाना, लोगों को डराना, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। फौजी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, गोली ये भी चलाता है, गोली ये भी चलाते हैं, है ना, और एक आम आदमी भी गोली चला दे किसी को मारने के लिए, है ना, जो इसकी नजर में दुश्मन है। तो इस सेंस में आपको क्या लगता है, कोई पुलिस वाला किसी अपराधी को गोली से मार दे, उसको मार दिया, तो पुलिस वाले ने अपना कर्म किया, यानी उसने कोई जीव हत्या नहीं की, क्योंकि वेदों के हिसाब से जीव हत्या तो पाप है ना, पाप। और दूसरा, भगवत गीता के मार्गदर्शन से अगर हम चलें तो हमें क्या सीखने को मिलेगा कि जो कुछ है, मतलब कण कण में व्याप्त हूं मैं, जो तुम कर रहे हो वो तुम नहीं कर रहे हो, वो मैं कर रहा हूं, और जो तुम करने वाले हो ये पहले से सुनिश्चित है। तो अगर पहले से सुनिश्चित है तो हम चाहे कुछ भी कर ले मिलेगा वही। तो फिर ये क्यों कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? अगर भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, तो फिर ये लाइन का अर्थ, फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना एक दूसरे के, विरोधाभास हो गया ना, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। तो भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, वो सही है, या जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा? या कर्म आपका भाग्य बनाते हैं, या भाग्य आपका कर्म बनाते हैं, कौन निश्चित करेगा?
ये कौन निश्चित करेगा? तो हमको उल्लू बना दिए, कंफ्यूज कर दिया ना हमें। मतलब ये तो कि दो टीचर खड़े हैं, एक कह रहे तुम्हारा भाग्य में जो लिखा हुआ तुम्हें कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, तुम जाओ कहां, क्या करोगे? एक टांग इधर एक टांग इधर, क्या करें बताओ? तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसलिए धर्म आस्था पर चलता है। किस पे चलता है? आस्था पर। प्रमाणिक नहीं है, लेकिन एक फिलॉसफी है। क्या है? क्या है? नहीं तो आप कर लो अपना, आप पहले अपना कर लो, फिर हम अपना कर लेंगे। करिए करिए जी। टी चा जो करना है फटाफट कर लो। हाँ अभी और आएगी आवाज, देखो ए आई नहीं आवाज, बहुत हो गया। चीचा टीटा बंद हो गया, अब मैं अपना कर लू। थैंक यू। सो हम क्या बात कर रहे थे? कर्म और धर्म की। तो हेवन और हेल, जैसा आपने कहा कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, है ना? तो ऐसा क्यों होता है कि जब कोई हिंदू किसी मंदिर में अपने देवता की मूर्ति को तोड़ दे या उससे टूट जाए तो उसके लिए पाप होता है, लेकिन किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर उसे तोड़ता है तो उसके लिए पाप नहीं है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि देवी देवता जो हैं वो अपने लोगों को पहचान के वो धमकी देते हैं या उन्हें सजा देते हैं? अरे तो मुस्लिम है, इसको मैं क्या सजा दूं, या मेरे वर्ग का नहीं है। आप सोच देखो, आप ये कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग देखो, पॉइंट ऑफ व्यू देखो, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आप मस्जिद में जाकर आपसे कह दूं कि आप मस्जिद में जाओ, आप ये पत्थर फेंक के आओ, फेंक के आ जाओगे, लेकिन आपसे कहूं मंदिर में फेंक के आओ तो आप नहीं फेंकोगे, क्यों? अरे उनका तो खुदा है, हमें थोड़ी पहचानता है। वो बोलेगा अरे हिंदू आया था है, ऐसा है क्या? लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये बीज है ना, ये जहर तो है आपके दिमाग में। मतलब एक तरफ